जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे। हर हफ्ते एक न एक दो दो तीन कमेंट देखने को मिल रहा था लड़कों का भर्ती को लेके कि अभी जो रिसेंटली में भर्ती आई हैं, जो चल रही हैं और जो ख़त्म हो गई हैं, जिन लड़कों की उम्र ख़त्म हो गई है वो क्या करें। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भर्ती को लेके। ठीक है, तो हालांकि ये जानकारी सभी लोगों के पास होना चाहिए, जितने भी लड़के डिफेंस की तैयारी करते हैं या और भी अन्य पोस्ट की तैयारी करते हैं। ठीक है, या केंद्र की भर्ती देखना चाहते हैं या स्टेट की भी भर्ती देखते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रिसेंटली दीपक कुमार करके और कई सारे लड़के हैं, रिसेंटली एक ही नाम मुझे याद आया, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरी आर्मी जीडी की भर्ती का एज निकल गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वैसे मुझे सिर्फ आर्मी की ही भर्ती देखना था, आर्मी में ही जाना था। ठीक है, तो आप कोई सजेशन दीजिए। ठीक है, तो मैंने पूरी भर्तियों का एनालिसिस, जैसे कि आप लोग को पता है, पूरी एनालिसिस में करता रहता हूँ। कौन सी भर्ती का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एज लिमिट क्या होती है, वो भर्ती कितने साल के लिए होती है, अब क्या नियम बदल गए हैं, भर्तियों का अब सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से हो रहा है, अग्निवीर के माध्यम से क्या पैकेज वगैरह है उनका सिलेक्शन प्रोसेस का और सैलरी का, ये सारी अपडेट आप लोग को हमारे द्वारा दी जाती है हिंदी में 100% करेक्ट। ठीक है, और इस समय जो मेन हमारा टॉपिक था कि उम्र ख़त्म हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझेंगे तो हालांकि आसानी होगी समझने में। ठीक है, जैसे एक कांस्टेबल, ठीक है, जीडी कह सकते हैं, कि न्यूनतम आयु कम से कम आपकी 18 साल, 17.5 साल से आप 21 साल तक या 23 साल तक देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी में भी आ जाएगा जीडी का और आर्मी में 21 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 23-21 से ऊपर पार कर देते हैं, ठीक है, तो आर्मी के अंतर्गत तो छूट नहीं मिलती है। ठीक है, और स्टेट में होता है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब कैटेगरी वाइज 3 साल 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई या आप जनरल में हैं, आपको छूट नहीं प्राप्त है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो दो बात समझने वाली यहाँ पे है, आपकी तैयारी कैसी है, जो पहले आपने तैयारी की है, क्या सिर्फ आपने दौड़ा है, स्टडी किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने स्टडी भी किया है, ज़्यादा दौड़ा कम है, एज निकल गई नहीं हुए तो और बढ़िया है। ठीक है, पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका बेस मजबूत है तो। अदरवाइज़ आपका अगर बेस बिल्कुल भी नहीं है, बेस आपका जीरो है, आप सिर्फ रनिंग कर रहे थे, एक ही भर्ती दो ही भर्ती पे डिपेंड थे और आपकी उम्र निकल चुकी है, तो हालांकि ये कभी कभी फैमिली में संभव नहीं होता है कि आप कंटिन्यू कर सकें आगे अपनी और प्रिपरेशन को बाय स्टडी के मेथड से। ठीक है, तो इस केस में आप तो यहाँ वो पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोर्स वगैरह करके किसी चीज़ में लग सकते हैं या कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर उनसे पॉसिबल है तो अपना काम, सेल्फ का काम, या कोई शॉप या कोई इंडस्ट्री में जॉब, सुपरवाइज़र, मैनेजर, कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन जॉब भी आ गई हैं, ऑनलाइन अर्निंग का वे भी आ गया है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, अगर वो पता करना चाहें, अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो। और जो लोग पढ़ रहे थे और स्टडी उनकी अच्छी है, बेस उनका सही है, तो उन्हें अब केंद्र की भर्तियों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उसका शेड्यूल फिक्स होता है कि उसकी एज लिमिट भी ज़्यादा होती है, 30 साल, 32 साल, 35 साल तक होती है। एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत एमटीएस और आपके सीजीएल, ठीक है, स्टेनो, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें अच्छी खासी एज की छूट दी जाती है और सिलेबस में मिक्स हो जाता है, कुछ इंग्लिश आपका जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। कभी कभी लड़के हिंदी से तैयारी करते हैं, नॉर्मली जीके जीएस मैथ रीजनिंग रहता है, लेकिन इसमें इंग्लिश जुड़ जाता है। ठीक है, और आपके कंप्यूटर भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये एक आध दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है और सब सेम रहता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो मेन फोकस आप लोग अगर स्टडी बेस ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करो। ठीक है, अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, कोई भी आजकल कई सारे कोर्स आ रहे हैं छोटे छोटे, जैसे एसी का कोर्स, एसी बनाने का कोर्स हो गया, और ये जो ऐसे सारे कोर्स हैं जो, एक मिनट, गुरुकुल, जैसे टंकी वगैरह से रिलेटेड, पाइप वगैरह,
मतलब ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिस पे आप समय रहते अगर फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब खराब ही होती है, प्राइवेट जॉब से सपने पूरे नहीं होते हैं, ऐसा ज़्यादा हद तक सही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट जॉब करने वाले भी बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफ कभी कभी आप देखेंगे तो जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अपनी जो बिजनेस खोल देते हैं छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट का, और कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप खोल सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ भी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। कुल मिला के फंडा यहाँ नॉलेज का होता है। जिसके पास जितनी नॉलेज होती है वो कभी खाली नहीं बैठा रहता है, समथिंग 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 कहीं ना कहीं ट्राई करता रहता है और सेट हो जाता है। लेकिन इस समय एक्टिव रहें, उम्र का ज़्यादा निकलने का वेट ना करें, समय रहते ही अगर कुछ अचीव कर लेते हैं तो आगे की जर्नी जो है, यात्रा बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर इधर आप जितना समय वेस्ट करते हैं, इंतज़ार करते हैं 30 साल तक, 35 साल तक, तो आने वाली ज़िंदगी जो आपकी बची रहती है वो भी उतनी ही बची रहती है, 30-35 ही, ठीक है। तो 20-25 के लपेट में आपको 27 तक आपको कुछ ना कुछ अचीव कर लेना चाहिए। अगर अचीवमेंट नहीं मिलती है आपको तो फिर आपको रास्ता चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आपके सवालों का जवाब आपकी मेहनत में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं भी मिलता है फिर भी पढ़ते रहते हैं, कमियाँ पता है फिर भी पढ़ते रहते हैं, मतलब दिखावे के लिए। कुछ लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि हाँ, लड़का पढ़ रहा है तो शादी वादी करने में ये होता है कि चलो लड़का पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी। अगर लड़का निठल्ला बैठा है घर पे तो ये सारी दिक्कतें और फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं कुछ की। और सबसे अच्छी सीख हमें हमारी मजबूरियाँ देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिसे ठोकर लगता है वो अच्छे से कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है, तो ठोकर लगना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर एक हादसा हमारे ज़िंदगी को परिवर्तन के रूप में लाता है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर परिवर्तन होता है। तो आप सभी लोग को आई थिंक मैंने आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप लोग का अगर क्वालिफ़िकेशन ठीक है, क्वालिफ़िकेशन 10-12th है, तो बहुत सारी से वैकेंसी हैं जिनकी 35-40 साल तक एज लिमिट है, ठीक है। ग्रेजुएशन तक आप लोगों ने अगर पढ़ाई की है तो। अगर सिर्फ 10th है, एज निकल गई है, तो फिर आपको फील्ड चेंज कर देना चाहिए। एक ही चीज़ के पीछे उस हद तक भागिए जहाँ तक वो मिल जाए। जब रास्ता क्लियर हो कि नहीं, नियम सरकार ने बदल दिया है, ऐसे ऐसी कठिनाइयाँ आ रही हैं, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन सब बढ़ चुका है, तो फिर बेफालतू में समय गंवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप ये जानकारी अगर जिसने भी लास्ट तक देखा होगा, आई होप सही लगी होगी उसे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।